रेलवे 2024, 25 और 26 में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए जो काफी कैलकुलेटिव थे। आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों का एक ऐसा तरीका आपको सिखाने वाला हूं और एक ऐसा अप्रोच मैं बताने वाला हूं कि जिससे आपको वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। यानी जो सबसे मुश्किल लगता था, जिस क्वेश्चन को आपको करने में टाइम ज्यादा लगता था या छोड़ देते थे एग्जाम में, उसको भी आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा भी ये चीज कैसे बनता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। और ये अप्रोच आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मैं यहीं पे चैलेंज कर सकता हूं। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ के देख लीजिएगा, जो अप्रोच आपको सिखाया जाएगा वो कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको पहली बार ऐसी चीज पता चली है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अब एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद आप क्वेश्चन को देख के लगाने लगेंगे या फिर 10 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करने का टाइम आपका 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु की कीमत, इस बार अगर मैं बात करूं ग्रुप डी 2000 जो 25-26 लास्ट हुआ है एग्जाम दोनों साल के अंत में और शुरू में, उसमें कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ये परसेंटेज में मान लीजिए या प्रॉफिट लॉस में मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन। फिर इसी पैटर्न पे डिस्काउंट में क्वेश्चन आते हैं, 3-3 डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, 4 डिस्काउंट वाले। उनसे कैसे आपको बचना है एग्जाम में, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो किसी वस्तु के 3 क्रमिक महीनों में इतना इतना परसेंट कम हो जाती है इनकम, प्राइस जो भी दिया हो क्वेश्चन में। फिर चौथे महीने में 100% बढ़ जाती है, मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब इसको कैसे लगाना, जैसे अगर मेरे हिसाब से देखेंगे, जैसे मैं जब कॉन्सेप्ट जब तक नहीं जानते हैं आप, उससे पहले में अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो हमको ये नंबर 28 दिख गया। अब 28 दिखते ही हमको दिख गया कि 8 और 2 10 होता है, यानी कि डिजिटल सम 1 आने वाला है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 2 6 और हमारे पास 4 10 यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 कट जाएगा, 4 3 7 2 9, ये 9 आ जाने वाला है। यहाँ पे 4 4 8 1 9 2 आने वाला है, नहीं आने वाला। यहाँ भी आ गया, ये ऑप्शन मैच हो गया दोनों गलती से टाइपिंग में। बाकी हो सकता है यार कमी हो या वृद्धि हो, तो यहाँ पे हमेशा कमी होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छूट दिया गया है, यहाँ पे कमी किया गया है। बढ़ाया एक ही बार गया है लेकिन घटाया ज्यादा बार गया है हमारे पास। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, देखिए क्या करना है हमारे पास, कि जो भी चेंजेस हो, अभी बढ़ने घटने की बात तो बाद में देख लेंगे हम लोग, लेकिन जो चेंजेस है उसकी वैल्यू में 1 आने वाला है। तो अब यहां हमने क्या देखा, सिर्फ 28 देखा और आपको बता दिया कि डिजिटल से हमारे पास 1 आने वाला है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपको 28 मिल जाए, 10 मिल जाए, 37 मिल जाए, या फिर हमारे पास 46 मिल जाए, या बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी उतना डिटेल में अभी नहीं जाना आपको। तो कब डिजिटल सम क्या आएगा, वो चीज मैं आपको अगर निकालना सिखा दूं तो आप सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे। ये तो मान लीजिए कि स्पेशल केस था कि 28 है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह 28 ही मिलेगा या 10 मिल जाएगा। तो क्या स्पेशल हो सकता है जिससे कि आप सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं इजी तरीके से। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे जो हम किसी चीज को घटाते हैं या जोड़ते हैं, देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान था, जो भी मूल्य था, और उस 100 रुपए पे हमने क्या किया कि पहले 17% कम कर दिया, तो ये 87 हो गया होगा। फिर 28 कम कर दिया तो 72 हो गया होगा। फिर हमने 50 कम कर दिया तो ये 50 हो गया होगा। फिर चौथे महीने 100 बढ़ा दिया तो ये 200 हो गया होगा। ऐसे नॉर्मली हम बढ़ाते हैं। तो ये था, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। ऐसे मान लीजिए जो भी वैल्यू रही होगी, पहले 87 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर 50 हुआ, तो ये 17 कम हुआ, मतलब 17 कम हुआ, मतलब 83 हुआ। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करता है ना, 83 लिख देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 28 था, 72 है, ये 50 है, फिर बाद में बढ़ गया। ये तो टोटल चेंजेस है, यानी कि जो भी 100 रुपए था उसमें जो भी चेंजेस आए होंगे वो आया होगा। लेकिन एक्चुअल में ये कमी हुआ है, तो हम इस वाले 100 के अंदर उसको घटा लेंगे। यानी कि एक्चुअल जो पुराना ओरिजिनल डेटा था, उसके बाद ये जो नया डेटा आया है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वही तो हमसे पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका जो डिजिटल सम है यहाँ पे 9 आ रहा है। अब इस 9 में किसी भी संख्या का गुणा कर लीजिए, इस पूरे का डिजिटल सम 9 ही आने वाला है, और इसका हमेशा 1 आने वाला है। और ये वैल्यू आ गई माइनस, हमारे पास कितना, 8 आ गई। अब अगर ये -8 आ गया, तो माइनस में हम डिजिटल सम नहीं लिखते। अगर कभी माइनस में आता है तो हम उसको प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ लेते हैं। यानी इसका डिजिटल सम हमको 1 चेक करना है, जिस ऑप्शन में 1 मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 9 नहीं मिलता, तो नॉर्मली आप डिजिटल सम निकाल के घटा लेते, जो आता है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, कहीं कहीं देखिए क्या होता है ना, कैलकुलेटिव होने लगता है। अगर मान लीजिए इजी डेटा दिया है, 10 20 25 या कुछ ऐसे नंबर दिए हैं, तो वहां कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से रेशियो भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाला फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से जा सकते हैं। लेकिन ये जो 4 वाला इस बार पूछा है ना, 10 12 क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम लोगों का दिमाग घूम गया है कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। फिर चलिए हम बात करते हैं और क्वेश्चन से, चीजें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से आपको। एक क्वेश्चन ये भी देखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर में।
और ये तो एसएससी में भी देखने को मिल रहा है और रेलवे में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे तो हमको कोई ऐसा नंबर नहीं दिखा जो 10 बन रहा हो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो 100 रुपए का सामान है हमारे पास, उस पे पहले 8 का छूट देंगे तो ये 92 हो जाएगा, फिर हमने 15 का छूट दिया तो ये 85 हो जाएगा, और 12 का छूट दिया तो 88 हो जाएगा। ये तो टोटल डिस्काउंट है, लेकिन हम एक्चुअल डिस्काउंट क्या करते हैं, 100 में घटा के देखते हैं कि कितना डिस्काउंट हमको हुआ है, वो हमको निकालना होता है, कितना हो गया नहीं। हम तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 1 ही आएगा डिजिटल सम, इसका चेक करिए, 8 और 8 16 यानी कि ये वाला 7, 8 5 13, और 13 का मतलब यहाँ पे 4, और यहाँ 9 और 2 11 यानी कि 2 आने वाला है। सही तो आया हमारे पास ना। तो 7 चौक 28 यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। 28 में हमारे पास क्या मिलेगा, 10 यानी 1, और 2 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 ही बनने वाला हमारे पास, यानी इसका मतलब हमारे लास्ट में हमारे पास क्या मिलने वाला है, या -1। और माइनस में आ जाए तो इसमें हम क्या जोड़ लेंगे, 9 जोड़ लेंगे, यानी कितना हमको डिजिटल सम चाहिए, 8 चाहिए। 8 डिजिटल सम किस में आ रहा है, बस वो देखना आपको। जैसे 8 1 9 ये हट गया, 3 3 6 4 10 ये वाला नहीं होने वाला है। ऐसे आप दूसरे वाले में चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6 और 3 9 ये कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 2 बचेगा तो ये भी नहीं होने वाला है। ऐसे 8 और 1 9 ये चला गया, ये हमारे पास 4 1 5 3 8, देखिए इसमें 8 मिल गया। 8 1 9 और 6 3 9 ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा, इसका सबसे सही तरीका होगा। ये नॉर्मल, हमने कुछ नया नहीं किया इसमें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, उसमें हमने डिजिटल सम लगा दिया, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सक्सेसिव या 3 वाले में कुछ और कैलकुलेशन करने जाएंगे ना, तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। यानी हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कि 1 रुपए का सामान है, हमने पहले 8 का छूट दिया 0.92, फिर हमने कितने का छूट दिया, हमने इसमें 15 का यानी 0.85, और फिर लास्ट में 0.88। अब इस वन में हमको बस इनके, देखिए इनका सॉल्व नहीं करना, इनके डिजिटल सम को निकालना आपको, कि यहाँ डिजिटल सम 2 है, यहाँ पे डिजिटल सम 4 है, यहाँ पे डिजिटल सम 7 है, तो 7 चौक 28 यानी कि 10, यानी 1 गुणे 2 यानी -1 डिजिटल सम आ गया, 9 जोड़ दिया, हमको 8 डिजिटल सम इस वाले ऑप्शन में मिल गया, हमारा काम हो गया। अब हम इसको लगाने के हम चाहे तो 3 4 और तरीके आपको सिखा सकते हैं। 3 4 और तरीके का मतलब हम चाहें तो इसको 3 वाला रूल मैंने बताया ऑलरेडी, वीडियो में आपको दिख जाएगा, यूट्यूब बहुत सारे तरीके बताए गए। इसके अलावा इसमें सक्सेसिव रेशियो डिपेंड करता है क्वेश्चन देख के कि कब क्या लगाना है, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो ये सभी में काम कर जाएगा। अच्छा, ये कब काम नहीं करेगा इसको भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। अगर ये आंसर अप्रोक्स में दिया होगा तो डिजिटल सम काम नहीं करता, ना तो डिविजिबिलिटी रूल, और यहां आप डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कैसे, अगर मान लीजिए कहीं डिजिटल सम में गड़बड़ हो रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम बात करते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन पे, ठीक है, और भी हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे आपको कैसे चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज हमने और बताया था कि जब हमारे पास 10 आ जाता है तो हम सीधा 1 देखते हैं, क्योंकि डिजिटल हमारा 1 ही आता है। कैसे 1 आता है, देखिए मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बताया था डिस्काउंट वाले में, कि 10 आए तो आप डिजिटल सम 1 चेक कर लीजिए और कुछ मत करिए। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे अगर हमारे पास 1 रुपए का सामान है, उसमें हमने पहले 15 का छूट दिया, 0.85 लिख देंगे 85, 10 का छूट दिया 0.90 आ गया, 8 का छूट दिया 0.92 आ गया। अब इसके अंदर में जो 10 था ना, ये 10 क्या क्रिएट कर दिया, इसको 90 बना दिया। अब 90 बना दिया तो हमको ये पता चल गया कि इस 9 से गुणा करने किसी संख्या में डिजिटल सम 9 आने वाला, यानी ये -8 आएगा, जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आने वाला, 1। इसलिए हम ऑप्शन में डिजिटल सम क्या ढूंढते थे, 1 ढूंढते थे। ये चीज आपको सिखाई गई थी। लेकिन अब हम इसका यूज और सभी क्वेश्चनों में कर सकते हैं, परसेंटेज में जहां भी सक्सेसिव निकालने का आ गया। और ये चीज सिर्फ घटने में काम नहीं करेगी, बढ़ने में भी काम करेगा। बढ़ने में जैसे हमने 2 बार बढ़ा दिया, एक बार 23 बढ़ा दिया, एक बार 24 बढ़ा दिया, और एक बार 15 बढ़ा दिया, तो वहां पे हम जो ये 1 माइनस कर रहे हैं ना, इसको प्लस कर देंगे, वो कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी नहीं, इधर वाले में हम घटाएंगे 1 को, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। चलिए मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ 1 किस में आ रहा है, देखिए 7 2 9 हो गया, 6 2 8 नहीं होने वाला है, 6 8 6 14, और 14 4 18, यानी ये 9 आ जाने वाला है। यहाँ पे 9 कट जाएगा, 6 2 8 2 10, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाला 6 3 9 2 नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट होने वाला है। तो अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि ये कब कब हमारा डिजिटल सम हमेशा 1 ही देगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे जब 10 था तो जब हमने 100 में घटाया था तो 90 हुआ था, इसके वजह से 9 पूरा क्रिएट हुआ और डिजिटल सम 1 आ गया। सेम इसी तरीके से और भी नंबर होते हैं जो आपको दे सकते हैं, तो कौन कौन से नंबर वो देख लीजिए आप। एक तो 10 दे देगा आपको डिजिटल सम 1, एक 19 दे देगा, क्योंकि देखिए 8 1 9, तो ये भी 19 जब घटाएंगे, 100 में 19 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 81, 81 का मतलब 9, और 9 बनेगा तो फिर से आ जाएगा डिजिटल सम 1। फिर इसी तरीके से 2 28 में आ जाएगा, कहीं 28% दिख जाए तो, और हमारे पास 28 36% दिख जाए, 36 में नहीं, हमको 10 चाहिए ना, 37% दिख जाए तो, 46% दिख जाए तो, इसके अलावा 55% दिख जाए तो, और हमारे पास क्या हो सकता है 64% दिख जाए। लेकिन इतना बड़ा नंबर आता नहीं, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं।
जिनको जोड़ने पे 10 आता हो, जब 10 आता हो तो ये सभी के सभी नंबर अगर कहीं पे भी डिस्काउंट में दिखते हैं, 28 दिख जाता है आपको, जैसे यहीं दिख गया आपके पास, ऐसे क्वेश्चन था ना, तो हमने बताया था ना कि ये जो 28 था इसी की वजह से यहाँ पे 72 बना था, और ये 9 हुआ, और 9 की वजह से ये हमारे पास डिजिटल सम 1 आया था। तो ये सेम चीज अगर कहीं दिखे तो आगे आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं भी आया तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने हमारे पास है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे 10 नहीं दिख रहा है, तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये मैंने लिखा तो है आरआरबी ग्रुप डी, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस में 20 घटेगा तो 80, 0.8 लिख लेते हैं, चलिए 0.8, 13 होगा तो 0.87, और 20 होगा तो फिर से 0.8 होगा। 0.8 का मतलब 0.80 है यहाँ पे, उसको ऐसे समझ लीजिएगा। 8 गुणे 8 64, 64 का मतलब होता है हमारे पास 6 और 4 10, एक आ जाएगा। 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6, तो 1 माइनस 6 बन रहा है, ये -5 आ गया। 9 जोड़ दीजिए, हमको डिजिटल सम क्या चाहिए, 4 चाहिए, जल्दी से जोड़िए इसमें। ये 9 हट जाएगा हमारे पास, और यहाँ 4 4 8 आ गया। यहाँ पे देखिए तो 4 3 7 2 9, यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 8 और 8 16, 4 20, ये नहीं बनने वाला। 7 2 9, 4 4 8, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। तो इसमें करने में कितना समय लग रहा है आप खुद से देखिए ना। जैसे अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करने में समय लगाइए, लेकिन जैसे आपको लगेगा ना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये चीजें आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे। हम बढ़ने वाला भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसको आप घटाने वाला देख लीजिए जहां जहां पॉसिबल हो सकता है कि जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज आपको बतानी थी, ये चीज कि एक बैच हमारा आता है संपूर्ण बैच के नाम पे, जिनका भी एग्जाम एलपी सीबीटी 2 का है, ग्रुप डी का इस बार होने वाला है, यार कोई भी रेलवे एग्जाम देने वाले हैं, बेसिक आप पढ़े हुए हैं और आप अपने क्वेश्चन के लेवल में अपने कॉन्सेप्ट को 10 गुना बेहतर करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाने के नजरिए को बदलना चाहते हैं, तो इसके अंदर में आरआरबी एनटीपीसी जो नए क्वेश्चन है वो सारे करा दिए गए हैं, ग्रुप डी के कराए जा रहे हैं, और इसके अलावा एएलपी है, टेक्नीशियन है, यूपीएसआई, ये सभी चीजें के क्वेश्चन लगभग करा दिए गए। कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, जैसे टेक्नीशियन में कुछ बचा हुआ है, सीजीएल सीएचएसएल वाले अभी बचे, तो उनको कराया जाएगा पहले रेलवे वाले जब पूरा हो जाएंगे। तो 3 दिन के लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, आप लोग कमेंट किए थे, इसलिए मैंने 3 दिन के लिए इस बैच की प्राइस 49 रुपए कर दी, क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा थी। अब ये 3 दिन के लोग के लिए केवल 49 रुपए में मिल जाएगा। जो लोग नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। इस तरीके की जितनी भी अप्रोच होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके बैच के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर में। ऐसा नहीं कि मतलब अलग से कोई ट्रिक वाइज बताया गया, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सोल्यूशन होगा। आपको अलग अलग चीज हर टाइप में कैसे आपको सोचना है, आपको कैसे बदलना है क्वेश्चन को, किस तरीके से एग्जाम में डील करना होता है, वो एक्चुअल तरीका आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो ये मिल जाएगा आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल में। बाकी अभी क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके अलावा मेरा एक बुक आता है मैथ्स का रहस्य, जिसको टाइप वाइज सारे ट्रिक्स चाहिए, टाइप वाइज सारे उनके एग्जाम्पल के साथ ट्रिक्स चाहिए, अर्थमेटिक एडवांस के, मैथ्स के रहस्य के बुक में मिल जाएगा। अभी 30% का ऑफ चल रहा है वीकेंड ऑफर में। एसएससी का प्रैक्टिस से क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप वाइज, इसके अलावा रेलवे का, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अमेजन पे आप ढूंढ भी सकते हैं मैथ्स के रहस्य के नाम से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने डील किया होगा, बहुत बार पूछा गया, इस बार स्पेशली। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, पहले 3 बार घटाया गया है, तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं 1 है, पहले 40 घटाया गया तो 60 हो जाएगा, फिर 15 घटाया गया तो 0.85 हो जाएगा, पॉइंट में लिखिए, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। 45 घटाया गया तो 0.55 हो जाएगा, और इसके अलावा फिर बढ़ाया भी गया 70, तो ये हमारे पास 1.7 हो जाएगा, या 170 भी लिख सकते हैं। निकालिए डिजिटल सम यहाँ पे। तो इसका तो 6 है, 8 5 13 यानी कि 4 आ जाएगा, 5 5 10 यानी 1 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 8 चौके 32 यानी 5 5 6 30 यानी कि 3, 1 माइनस में 3 यानी -2 हमारे पास आ गया। अगर इसमें मैं 9 जोड़ दूं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा इसका डिजिटल सम। अब 7 डिजिटल सम आया तो ऑप्शन में ढूंढना होगा हमको कि कौन किसका डिजिटल सम 7 आने वाला है। तो 5 3 8 1 9 और 5 2 7 हमारे पास ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे। यही आंसर है क्या इसका, फिर तो आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। 5 2 7, तो बाकी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी 2 ऑप्शन मैच कर गए तो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा वाले में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 2 7 और 7 और 8 7 15, 5 20 26 और 8, ये तो नहीं मिलने वाला है। यहाँ वाले पे हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, 4 और 5 9 कट जाएगा, 8 6 14 और 14 7, ये नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे 4
7 4 11, 11 और 3 हमारे पास 14, 15, 20 ये नहीं मिलने वाला, मतलब पहला वाला ही हमारा क्या है राइट आंसर है, 7 हमको मिल गया। तो हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास मिले थे जिनको आप कर सकते हैं एग्जाम में, और इस पे मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग ट्राई करके भी बताइएगा, फिर हम उसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करेंगे। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आने वाला है, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। देखिए इसको तो रेशियो से भी लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ईजी डेटा दिया इसमें, अगर इजी डेटा दिया तो आप रेशियो से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली कितना समय लगा, देखिए 1 माइनस में 35 घटा तो हम कितना लिखेंगे, 35 घटा तो 65, ठीक है, 20 घटा मतलब 80, 50 कम हुआ मतलब 50 आ जाएगा, फिर 25 बढ़ गया 125 आ गया, हमने डिजिटल सम लगा दिया, ये 11 आ गया, ये वाला 8 आ गया, ये वाला 5 है, ये वाला 5 2 7 1 8 है, 8 गुणे 8 64, 1 हो गया, 5 दूना 10, और हमारे पास 10 मतलब एक ही आ गया। अब यहाँ पे डिजिटल सम हमारे पास तो जीरो बन गया, सही तो किया ना हमने, कहीं तो गलत नहीं किया, 6 5 11 2 था, 8 था, 5 था, और 5 2 7 8 64, यानी कि एक ही बनेगा यहाँ पे, और 5 दूना 10 बन जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो आने का मतलब डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो किसमें 9 बन जा रहा है, 5 2 7 6 13 नहीं बनने वाला है, और 7 5 12 6 18 ये बन जाएगा आंसर, हो गया आंसर। मतलब अगर मान लीजिए डिजिटल सम जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो का मतलब 9 होता है, डिजिटल सम 9 को भी जीरो लिख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं, और इसका यूज में और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कि ऐसा नहीं कि कैसे बनाना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसे ऐसे देता है कि कोई एक आदमी है, इसकी जनसंख्या परसेंटेज में देखेंगे, एक आदमी की जनसंख्या हमारे पास पहले 27% बढ़ गई पहले साल, और दूसरे साल हमारे पास 22% बढ़ गई। वैसे तो इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहें थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं इसको, फिर 13% बढ़ गई, 3 बार बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज चेंज बढ़ा। तो हम ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नॉर्मली हम इसमें सक्सेसिव लगा लेंगे 2 का, फिर उसके बाद जो बचेगा उसके साथ तीसरा का लगाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसमें निकालते हैं रिजल्ट, वो तरीका हो सकता है, या फिर रेशियो का यूज करते हैं, या 3 इंक्रीज होने वाला मेथड भी आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा कहना है कि आप पहले 100 मान लेते हैं कि संख्या थी कितनी, 100 थी, बढ़ गई 27 तो 127 हो जाएगा, अब घटने की बात नहीं हो रही, डिस्काउंट की नहीं, 122 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 113 हो जाएगा, यही हमारे पास बढ़ेगा। ये तो बढ़ने के बाद हो गई हमारा, बस ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मान लीजिए 100 था, 100 के बढ़ने के बाद मान लीजिए 170 हो गया, तो हमको ये पूछा जाता है कितना बढ़ा, तो 100 में हम क्या करते हैं, 170 में 100 घटाते हैं तो हमारा 70 पता चलता है। तो उस केस में जो हमारा ये टोटल रिजल्ट आया है, यानी कि जो अमाउंट आया है, उसमें अगर प्रिंसिपल को घटा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो CI बन जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो घटाने के बाद वो कितना चेंज हुआ वो निकाल सकते हैं। इसका डिजिटल सम निकालना है, जैसे 7 2 9, और हमारे पास ये हट गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 2 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 आ गया, माइनस में 1 आ गया, 5 गुणे 5 25, 25 में से 1 गया 24, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से लगा के देख लीजिएगा, उसका डिजिटल सम 6 ही आने वाला है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं। मतलब अब से आगे अगर परसेंटेज में 3 चेंजेस हो, 2 चेंजेस हो, अगर कैलकुलेटिव हो, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर आंसर परसेंटेज में ही दिया है तो। अगर परसेंटेज में नहीं दिया है, नंबर में दिया, फिर तो और आसान है, उसके लिए आपको बता ही दिया गया है कि बस आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना, वहां और ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन परसेंटेज वाले में हम सक्सेसिव लगाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं इसके केस में। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर ऐसे इसमें अगर किसी को डाउट हो, ऐसे मानते हैं हम, ऐसे एग्जांपल के लिए मानिए, इजी डेटा ले रहा हूं इस मेथड को समझने के लिए, कि मान लीजिए कि पहले 10% बढ़ा और 20% बढ़ा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर आता है, हम इस तरीके से लगा लेते हैं कि 10 + 20, 10 गुणे में 20 बटे में 100, ये इजी डेटा है इसलिए लगा लेते हैं, और 32% आ जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये नंबर अगर मान लीजिए मुश्किल आ जाए, और 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर वैसे तो 3 4 तक ही मिल सकता है, तो अब इसको मैं जो अप्रोच बता रहा हूं उससे कैसे समझना, कि पहले हमने क्या बोला कि 100 था, पहले 10 बढ़ा 110 हो गया, फिर 20 बढ़ा 120 हो गया, तो अब हमने फिर लास्ट में देखिए ये टोटल बढ़ा था, इसको 100 में घटा देना है, तो हमारा एग्जैक्ट चेंजेस आएंगे। तो हमने यहाँ डिजिटल सम क्या निकाला, 3 आया, यहाँ डिजिटल सम कितना आया, 2 आया था, और यहाँ पे तो एक ही रहेगा इसका, तो ये हमारे पास 6 में से 1 गया, 5 आना चाहिए डिजिटल सम, और यहाँ देखिए 3 2 5 आएगा। और सेम इसी में आप कैसा भी नंबर दे दे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, 12 13 14 15 17 18 19 23 43 जो भी देते, आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आपके लिए एक नया अप्रोच होना चाहिए, सोचने के नजरिए को बदले, इसमें सारा चीज कॉन्सेप्चुअल था, इसमें कोई ट्रिक नहीं था, बस ये समझाने का तरीका था। अगर इस तरीके से आप भी अपने लेवल को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, बेसिक तरीके से आप चीजें पढ़ चुके हैं, आपका बेसिक स्ट्रांग है, फाउंडेशन आपने पढ़ा है, जानते हैं, और रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या SSC का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके अंदर में आपको जो CGL भी कराया जाएगा, CHSL भी कराया जाएगा,
तो उनके क्वेश्चन को लगाने का एक्चुअल तरीका आपको बताया जाएगा, कैसे एग्जाम में आपको लगाना चाहिए क्वेश्चन को, किस तरीके से सोचना चाहिए। ये 3 दिन के लिए केवल 49 रुपए में है, इसलिए 49 किया गया क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ गया था सीबीटी 2 का, ग्रुप डी का। अब इसमें जो इनके छोटे छोटे सोल्यूशन जो कराए गए हैं, इनके जो बेस्ड क्वेश्चन थे उनके जो सोल्यूशन कराए गए, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो आप 100% स्कोर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। वो आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर देने वाले हो अभी आने वाले। बाकी अगर आप सीजीएल एसएससी कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा, यूपीएसआई यूपीपी कोई भी कर सकते हैं। जिसको जो एग्जाम देना है वो वही वाला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। रेलवे वालों के लिए तो यही बताऊंगा, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये 4 पढ़ लीजिए, चारों मिलके 30 घंटे से ज्यादा नहीं होने वाले हैं। और सभी के सभी चैप्टर कवर है उसमें, आप किसी भी टॉपिक का कुछ भी तरीका सीख सकते हैं यहाँ से। तो बाकी ये 3 दिन के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया ये मेथड, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है।